क्लासेज में। तो बच्चों आज हम देख रहे हैं क्लास 7th लर्नवेल सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 है सिविक्स का, वो है डेमोक्रेसी। इस चैप्टर को हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोग को इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। और आपकी जो एसएसटी बुक है उसके बाकी के जो पार्ट हैं जैसे हिस्ट्री पार्ट है या फिर ज्योग्राफी है, तो इन दोनों को हमने ऑलरेडी कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है सारे चैप्टर्स को। उनके क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं। अगर आपने अभी तक किसी चैप्टर्स का वीडियो नहीं देखा है या फिर देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपकी लर्नवेल एसएसटी का एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें आपके तीनों ही पार्ट के जो चैप्टर्स हैं उन सब का वीडियोज़ आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। एंड प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में इसके लिंक को शेयर करें अपने क्लासमेट के साथ में, ताकि सब एक तरह से स्टडी कर पाएँ। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लेते हैं हम। लेटेस्ट जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं उनमें हम पहले देखते हैं एमसीक्यूज। द टर्म डेमोक्रेसी इज डेराइव फ्रॉम विच ऑफ द ग्रीक वर्ड। ठीक है, डेमोक्रेसी को किस वर्ड से डेराइव किया गया है? तो एक तो है आपका डीमोस और एक है आपका क्रेटिया। ठीक है, डीमोस और क्रेटिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका ऑप्शन नंबर बी, एडमिनिस्ट्रेशन इज रन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो हमारे द्वारा जो पीपल्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 है वेयर डिड डेमोक्रेसी फर्स्ट फ्लोरिश। ठीक है, तो एंथीस। ठीक है, सबसे पहले डेमोक्रेसी को एंथीस में फ्लोरिश किया गया था। आगे क्वेश्चन 2 है हु इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका थॉमस जेफरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है इन ए प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हु इज द हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट का जो हेड होता है, ठीक है, वो कौन होता है? तो प्रेसिडेंट उसका हेड होता है। आगे देख रहे हैं हम कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स से। पहला हमारा है द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन नॉट थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो इसमें आएगा आपका यूनिफॉर्म। नेक्स्ट है इन द ईयर। ठीक है, 13 कॉलोनीज ऑफ अमेरिका रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। किस ईयर में? ठीक है, तो इसका आंसर है 1776 में जो है अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज थी, ठीक है, उन्होंने एक तरह से ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है सिविल राइट्स मूवमेंट एक्ट वाज। ठीक है, सिविल राइट मूवमेंट्स कब एक्ट हुआ था? तो 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज गिवन टू द पीपल हु अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स। मतलब जो 18 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो जो है वोट देने के काबिल होते हैं। एडल्ट फ्रेंचाइजी यही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है वाज द अफ्रीकन अमेरिकन मतलब लेडी हु चेंज द कोर्स ऑफ यूएस हिस्ट्री। मतलब तो उस लेडी का नेम है आपका रोजा पार्क्स। आगे देखते हैं हम वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी वर्ड का क्या मीनिंग है? तो यह आपका द मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी इज पावर ऑफ द पीपल, मतलब लोगों की पावर। ठीक है, एंड द ऑथोरिटी ऑफ द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका विच 3 आइडियाज ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन इंस्पायर्ड द डेमोक्रेटिक आइडियल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसका आंसर है आपका द 3 आइडियाज ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन विच इंस्पायर्ड द डेमोक्रेटिक आइडियाज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका व्हाट आर द 2 टाइप डेमोक्रेसी। ठीक है, दैट एग्जिस्टेड इन द वर्ल्ड। 2 टाइप की डेमोक्रेसी होती है, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है राइट एनी 2 डेफिनेशंस ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो 2 डेफिनेशंस ऑफ डेमोक्रेसी। पहला है आपका अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सिले। ठीक है, प्रोफेसर सिले के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज ए शेयर। मतलब सबका शेयरिंग होता है डेमोक्रेसी में, सबका योगदान होता है। तो सिले के अकॉर्डिंग ये था, बट
अब्राहम लिंकन के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है वो ये है, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड द फॉर द पीपल। मतलब डेमोक्रेसी लोगों के द्वारा लोगों के लिए और सेलेक्ट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, व्हेन एंड वेयर वाज द सिविल राइट्स एक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हम ऊपर भी देख चुके हैं, 1964। अगला क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज द यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, तो द यूनिटरी गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पावर्स आर वेस्टेड विथ सेंट्रल। मतलब यूनिटरी का मतलब होता है सेंट्रल की जो गवर्नमेंट होती है वो। ठीक है, सेंट्रल डज नॉट शेयर दिस पावर विथ स्टेट। मतलब सेंट्रल ये पावर अपने स्टेट्स के साथ में शेयर नहीं करती है। ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्जांपल जैसे श्रीलंका है, चाइना है, ठीक है, वहाँ पर सारे जो डिसीजन है सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। आगे देखते हैं शॉर्ट टाइप, जिनमें हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, एग्जामिन द ओरिजिन ऑफ द वर्ड डेमोक्रेसी। ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ था। तो द वर्ड डेमोक्रेसी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स, एक तो डिमोस एंड क्राइटेरिया। डिमोस मीन्स द पीपल एंड क्राइटेरिया मीन्स होता है द पावर, यानी पीपल्स पावर। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एवलेट सम कीज फीचर टू डेमोक्रेट। सम कीज फीचर आर डेमोक्रेट आर फॉलोज। पहला है लिबर्टी, मतलब डेमोक्रेटी के कीज फीचर्स हमें राइट करना है। तो पहला है लिबर्टी, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर, मतलब यह एक इम्पॉर्टेंट फीचर है फॉर डेमोक्रेसी बिकॉज ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिटीजन हैव नो रेस्ट्रिकेशन ऑन एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन। मतलब किसी भी सिटीजन को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है, वो अपने मतलब व्यूज को एक्सप्रेस कर सकता है। एंड प्रैक्टिसिंग, उसको प्रैक्टिस कर सकता है। एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, मतलब वो अपने हिसाब से कोई भी रिलीजन को चूज कर सकता है। तो ये होता है आपका लिबर्टी। नेक्स्ट है आपका फ्रैक्टर्निटी। फ्रैक्टर्निटी मीन्स क्या है तो वो देख लेते हैं हम। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द म्यूचुअल गुड विल एंड फ्रैक्टर्निटी इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एवरी इंडिविजुअल प्रमोट म्यूचुअल लव एंड रेस्पेक्ट बिटवीन द डिफरेंट कम्युनिटीज़। मतलब सारे लोग जो है, ठीक है, एक दूसरे की कम्युनिटी के लिए रेस्पेक्ट और लव एक तरह से प्रमोट करते हैं। फ्रैक्टर्निटी आल्सो असिस्ट द प्रमोटिंग नेशनल यूनिटी। मतलब फ्रैक्टर्निटी से नेशनल यूनिटी एक तरह से बनती है। आगे देख रहे हैं थर्ड रेगुलर इलेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ द स्ट्रेंथ। ठीक है, इनिंग द डेमोक्रेसी फ्रॉम द ग्रास रूटिंग लेवल। मतलब डेमोक्रेसी की जो इनिंग होती है ग्रास रूटिंग लेवल से होती है, ठीक है, और फ्री एंड फेयर होती है। रेगुलर इलेक्शन प्ले एन एसेंशियल रोल। मतलब रेगुलर इलेक्शन भी एक तरह से होते हैं। अगला फोर्थ पॉइंट है रूल ऑफ मेजोरिटी। मतलब मेजोरिटी जो होता है, ठीक है, मतलब जब इलेक्शंस होते हैं तो जो मेजोरिटी होती है, मतलब जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं तो वही रूल करता है। इसका मतलब यही है, ठीक है, नोट कर लेना। और नेक्स्ट है 5 का मतलब रूल ऑफ लॉ। ठीक है, इन डेमोक्रेसी द एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड ऑन अकॉर्डिंग टू द सम फिक्स्ड लॉज। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है वो लॉज के अकॉर्डिंग कैरी होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है उसे मतलब एक तरह से फोर्स करती है, एक्ट में लाती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम 3 देख रहे हैं, व्हाट आर द यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की यूनिटरी और फेडरल फॉर्म्स कौन कौन सी है। तो यूनिटरी फॉर्म से देखो, इन द यूनिटरी फॉर्म द गवर्नमेंट पावर्स आर वेस्टेड विद द सेंट्रल और यूनियन। मतलब यूनिटरी फॉर्म का मतलब है गवर्नमेंट जो पावर होगी वो एक तरह से सेंट्रल में होगी। ठीक है, जैसे श्रीलंका वगैरह में होता था, अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा है, तो वो इसका आंसर है। और एक होती है फेडरल फॉर्म। फेडरल फॉर्म में मतलब जो पावर होती है वो स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है, नॉट ओनली सेंट्रल। ठीक है, दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर और स्टेट। मतलब ये सेंटर और स्टेट में होती है। तो अपने जो इंडिया है, इंडिया में फेडरल फॉर्म है गवर्नमेंट की। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही बताया गया है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म, ठीक है, डिक्टेटरशिप। देखो, डिक्टेटरशिप इज ए कम्प्लीटली अपोजिट टू द डेमोक्रेटिक। मतलब डेमोक्रेटिक के अपोजिट है कौन, डिक्टेटरशिप। ठीक है,
इन डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द पावर इज कंट्रोल्ड बाय द इंडिविजुअल। मतलब डिक्टेटरशिप में क्या होता है, पावर जो होती है वो सिर्फ एक ही के द्वारा कंट्रोल होती है। ठीक है, जैसे पहले के टाइम में होता था राजा महाराजा जो हम पे रूल किया करते थे। ठीक है, तो वो एक तरह से डिक्टेटरशिप है। आगे देख रहे हैं हम लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है हाउ आर द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटीज इंश्योर्ड। मतलब पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो इक्वलिटी है वो कैसे है। तो देखो पॉलिटिकल इक्वलिटी मीन्स होता है इट इज़ इंश्योर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारे लिए इंश्योर करता है विच मैंशन दैट ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के सारे सिटीजन विल हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। उनके सबके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स है। मे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर लेड डाउन द प्रमोट पॉलिटिकल इक्वलिटी अमंग द सिटीजन। सम ऑफ द प्रोविजंस आर, पहला है देखो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज का मतलब है कि मतलब वोट देने का अधिकार। ठीक है, इज गिवन टू ऑल इंडिया। मतलब सब लोगों को जो कि 18 साल से ऊपर के हैं तो सबको ये दिया जाता है कि वो एक तरह से हमारी इंडियन गवर्नमेंट में जो इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, उनमें मतलब इलेक्टेड हो सकते हैं या फिर किसी को इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है इकोनॉमिक इक्वलिटी। उसका आंसर देखो फॉर एस्टेब्लिशिंग रियल डेमोक्रेसी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड इक्वलिटी टू द पीपल्स इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। द गवर्नमेंट मेक्स एफर्ट्स टू मिनिमाइज इकोनॉमिक इनइक्वलिटी इन टू बीच। एक तो थ्रू द लॉज, मतलब इकोनॉमिकली इक्वलिटी का मतलब है कि मतलब अकॉर्डिंग टू लॉज। ठीक है, सारे लॉज के अकॉर्डिंग हम एक तरह से इकोनॉमिकली इक्वल हैं। एंड थ्रू वेरियस गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स द गवर्नमेंट हैज़ टू बी आल्सो। गवर्नमेंट काफ़ी प्रोग्राम्स के ज़रिए या स्कीम्स के ज़रिए इकोनॉमिकल इक्वलिटी को लाने में हेल्प करती है। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन एग्जाम्पल फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। ठीक है, डिग्निटी को रिकॉग्नाइजिंग करने से संबंधित एक एग्जाम्पल हमें इसमें राइट करना है। तो देखो इन एक्सपर्ट्स, ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि बुक, ओम प्रकाश वाल्मीकि बुक से झूठन। ठीक है, झूठन एक कहानी है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। रिकॉग्नाइज डिग्निटी ऑफ द फॉलोज, दिस स्टोरी इज अबाउट द स्कूल गोइंग दलित बॉयज। ठीक है, ही वाज फोर्स्ड टू सिट ऑन द फ्लोर। मतलब एक दलित लड़का है, उसको ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता है कि वो, ठीक है, फ्लोर पर बैठे, मतलब नीचे बैठे, टेबल पर ना बैठे स्कूल्स में। ठीक है, वन डे इट वाज ऑर्डर्ड बाय द हेडमास्टर। एक दिन उसको हेडमास्टर ने कहा स्वीप द एंटायर स्कूल, मतलब पूरे स्कूल को साफ करो। ठीक है, इंक्लूडिंग द प्लेग्राउंड, मतलब प्लेग्राउंड को भी साफ करो। ठीक है, बीइंग फिजिकली वीक इट वाज ए ह्यूज टास्क। मतलब वो फिजिकली कमज़ोर भी था, बच्चा इतना काम नहीं कर पाता है, फिर भी उसको ये टास्क दिया गया था। ठीक है, बट ही हैड, ठीक है, नो चॉइस। मतलब उस बच्चे के पास कोई चॉइस नहीं थी टू स्वीप द स्कूल एंड इट हर्ज प्लेग्राउंड। मतलब उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, सो उसने ऐसा किया, पूरे स्कूल को साफ किया, प्लेग्राउंड को साफ किया। ठीक है, इट वाज वेरी टफ एंड चैलेंजिंग टास्क। ठीक है, वो उसके लिए टफ और चैलेंजिंग टास्क था। ठीक है, वाइल द क्लासमेट वर स्टडिंग ही यूज टू बी स्वीप। मतलब जब सारे क्लासमेट स्टडी कर रहे थे तो वो एक तरह से स्वीपिंग कर रहा था। ही डिस्क्राइब्ड हिज एक्सपीरियंस टू ऑफ द स्कूल डेज एज टू हाउ ही हैड टू बी सेट अवे इन द क्लासरूम। मतलब वह अपने स्कूल एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब कर रहा था कि वह, ठीक है, क्लास 6 से मतलब एक तरह से बाकी के बच्चों से एक तरह से अलग से बैठता था और जो भी फ्लोर पर बैठता था। ठीक है, तो एक तरह से क्या था, मतलब उसकी डिग्निटी को हर्ट किया जा रहा था। ठीक है, तो ये स्टोरी इसी के बेस्ड है। ठीक है, बाकी देख लेना, काफ़ी बड़ी है तो आप इसको पढ़ लेना, वैसे इसको कंप्लीट कर लेना पूरी। ठीक है, आगे देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन डिटेल्स द की फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी के की फीचर्स, तो ये मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ, वही क्वेश्चन है ये। लिबर्टी, फ्रैक्टर्निटी, ठीक है, रेगुलर इलेक्शन, रूल्स ऑफ मेजोरिटी। ठीक है, जो हमने पीछे शॉर्ट में किया था वही क्वेश्चन है ये। तो इस तरह से आपके जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ, एसएसटी के जो सारे चैप्टर्स की वीडियोज़ है, आपके हिस्ट्री पार्ट के, सिविक्स पार्ट के, ज्योग्राफी के, वो सारे चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा रखे हैं, जो कि आपकी एसएसटी की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से वॉच कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
Please like and subscribe of this channel and please share with your classmates. Thank you.